नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात की खास बात यह रही कि मुलाकात में सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टे को लेकर चर्चा हुई है। राज्यपाल ने पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया, साथ ही पीएम मोदी को भी पूरे मामले की जानकारी दी है। राज्यपाल की पीएम के साथ करीब 30 मिनट की कुल बातचीत हुई, वहीं गृह मंत्री से भी करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने पीएम मोदी को भी चीफ सेक्रेटरी द्वारा वेरीफाइड दस्तावेजों के आधार पर एक एक तथ्य को बताया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से राज्यपाल ने पीएम मोदी को एक एक तथ्य बताया है और साथ ही साथ सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को खत्म करने की बात कही गई है, क्या आगे इसको लेकर बातचीत हो सकती है? क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और ये झारखंड की राजनीति में जो इस वक्त ये जो चर्चा हो रही है, इसके पीछे की अगर आप एक रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जब पत्रकार वार्ता के दौरान रांची के अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज मामले का खुलासा किया गया था और उसमें जो दस्तावेज सामने लाए गए थे, उसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने ये लीज लिया है, इस खदान का पट्टा अपने नाम किया है। वहां से ये शुरुआत होती है और इसी तथ्यों को लेकर, इसी दस्तावेज के आधार पर राज्यपाल को उन्होंने दिया था। उसी दस्तावेज को राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजा था। वही दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को भेजा गया था और यहां से फिर उस दस्तावेज को सत्यापित करते हुए उसमें क्या कुछ और चीजें हैं उसे जोड़ते हुए यहां से भेज दिया गया है। आज जिस तरह से राज्यपाल रमेश बैस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के पीछे जो बातें सामने आ रही है कि राज्यपाल ने इन सारे तथ्यों के साथ साथ जो अपडेट हैं उसे रखा है। अगर आप दूसरी तरफ जाएं, क्योंकि ये एक पक्ष हुआ, अगर आप जेएमएम की पक्ष की बात करें तो जेएमएम भी इस पूरे मामले पर पूरी मजबूती के साथ काउंटर करने के लिए तैयार है। जेएमएम का मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है। 2008 में ही ये पट्टा लिया गया था। इसका उल्लेख 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र हेमंत सोरेन ने दिया है उसमें इसका उल्लेख है। 2014 के शपथ पत्र में भी इसका उल्लेख है। 2019 के भी जो चुनाव हुए उसमें भी जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें भी उल्लेख है। और इन सबसे अलग जो जेएमएम की तरफ से जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये है कि अब तक जिस खदान के लीज की बात हो रही है वहां से कोई भी किसी तरह का भी कोई खनन नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं आई है, किसी तरह की कोई कमाई नहीं हुई है। इसलिए जो दावे किए जा रहे हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदस्यता जानी चाहिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये अब देखना होगा कि आज राज्यपाल ने जिस तरह से पीएम के समक्ष अपनी बातें रखी हैं, खासकर अगर हम गृह मंत्री की बात करें वहां भी सारी चीजों को रखा गया है, तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है और चुनाव आयोग के पास ये जो दस्तावेज भेजे गए हैं मुख्य सचिव के द्वारा, उस पर चुनाव आयोग कितना सहमत होती है और उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अविनाश, ये तो आपने खनन पट्टा की बात की, इन बातों को राज्यपाल ने सामने रखा है, लेकिन इसके अलावा भी झारखंड सरकार पर, हेमंत सोरेन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। अलग अलग मुद्दों की बात करें तो क्या इन सभी तथ्यों को सामने रखने के बाद झारखंड सरकार पर किसी तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि एक एक तथ्य राज्यपाल ने सामने रखे हैं। देखिए सुब्रा, यहाँ इस वक्त जिसकी चर्चा हो रही है और जिस दस्तावेज के आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से वो सारी चीजें मांगी थी, वो सिर्फ अनगढ़ा खदान से जुड़ा हुआ ही मामला है, पत्थर लीज का मामला है। वहां किसी तरह की कोई खनन नहीं हुई, ये बात सही है। अब देखना होगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब जो नई चीजें जुड़ती जा रही हैं, जिस ओर आप इशारा कर रही हैं कि हाल के दिनों में फिर से एक बार रघुवर दास ने खुलासा किया है, चान्हो में जो जमीन लिए गए हैं उनकी पत्नी के नाम, मुख्यमंत्री के पत्नी
तो इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है राज्यपाल की और इस पूरे 30 मिनट की वार्तालाप में कई मुद्दों पर बातचीत की गई है, अहम जानकारियां दी गई है, पूरे मामले के एक एक तथ्य को सामने रखा गया है और इन मुद्दों पर बातचीत करने के बाद मुख्य सचिव द्वारा वेरीफाइड दस्तावेज को तथ्य का आधार बताया गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन की लीज पर खदान लेने से जुड़े सत्यापित दस्तावेज मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। इस मामले में अब आगे की जांच होगी और ऐसे में बीजेपी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के चक्रव्यूह में फंसे हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पत्थर खदान के लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेमंत से जुड़े पत्थर खदान के लीज से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 18 अप्रैल को चुनाव आयोग की तरफ से इस सिलसिले में प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी मिली थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है। ऐसे में हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम पद पर रहते लीज को लेकर पत्थर खदान चलाने का इन पर गंभीर आरोप है। खनन लीज का मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। सरकार से दोहरा लाभ लेने के गंभीर आरोपों से विधायकी भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी महीने में ही राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ले रखी है। इस पर राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेजा, जिसके बाद आयोग ने आगे की कार्रवाई के लिए मंथन शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि हेमंत सोरेन से जुड़े पत्थर खदान की लीज मामले पर अब हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मुलाकात भी कर ली है। सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टे को लेकर राज्यपाल ने दोनों नेताओं से लंबी चर्चा की है। बीजेपी नेता रघुवर दास की ओर से जो शिकायत पत्र राज्यपाल को भेजा गया था, उसमें क्या कुछ आरोप लगाए गए थे, उसे जान लीजिए। मुख्यमंत्री ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने नाम पर माइनिंग लीज ली है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही लोक सेवकों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का भी आरोप है। इसके तहत सीएम या मंत्री बनने के 2 महीने के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों से खुद को अलग करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। वहीं सीएम का माइनिंग लीज लेना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(1) के दायरे में भी आ जाता है। इसके तहत कोई व्यक्ति सरकार के साथ व्यापारिक गतिविधि के लिए करार करने पर अयोग्य घोषित हो सकता है। जाहिर तौर पर अब जबकि सरकार की ओर से जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया गया है, ऐसे में आयोग आगे क्या कुछ कर सकता है, इसे भी समझ लीजिए। सरकार की तरफ से मिले कागजात के आधार पर चुनाव आयोग अब हेमंत सोरेन से उन पर लगे आरोपों पर जवाब मांगेगा। जवाब के बाद आयोग फैसला करेगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 91(a) के तहत विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है या नहीं। जवाब के आधार पर चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। देखना होगा चुनाव आयोग कितने दिनों के भीतर मुख्यमंत्री से जवाब मांगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा आज पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों पर फोड़ दिया। पीएम मोदी के वैट कम करने की सलाह पर सियासत गर्मा गई। ये रिपोर्ट देखिए। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया है। कोरोना पर बैठक के दौरान पीएम ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को घेर लिया। पीएम ने मुख्यमंत्रियों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन राज्यों के नाम लेकर उन पर महंगाई बढ़ाने और जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाया।
पीएम ने जिन राज्यों के नाम लिए उसमें झारखंड भी शामिल है। पीएम ने कहा कि जब केंद्र की तरफ से राज्यों से कहा गया था कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करें, तो कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार ने नवंबर में ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना। आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है। अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। विपक्ष पर महंगाई बम फोड़ने के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। देश को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सफाई देने के लिए ज्यादा थी। पेट्रोल और डीजल और रसोई के गैस को भी वो जो है जब लाना चाहते हैं तो उनको उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए, सारी चीजों को ले आए जीएसटी के दायरे में और एक नीति का निर्धारण कर दें पूरे देश के लिए, तब तो ये समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। बात थी कोरोना की, बात कर रहे हैं वैट की। और प्रधानमंत्री जी को इतना मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने 10 रुपया छोड़ने का काम किया था तो 2.5 रुपया झारखंड की सरकार ने भी छोड़ने का काम किया था। वहीं पीएम के बयान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार जनता से सिर्फ पैसों की उगाही कर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटा रही। कम करने का कारण साफ है, क्योंकि पैसा उगाही कर रही है जनता से, और दूसरी तरफ जनता के सामने रोना रोती है कि महंगाई बढ़ गई, भारत सरकार उसके लिए जिम्मेवार है। वहीं राज्यों को पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की प्रधानमंत्री की सलाह पर राजधानी रांची के लोगों ने भी अपनी अपनी राय जाहिर की। लोगों की माने तो हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। ऐसे में राज्यों को अपने स्तर से वैट कम कर कीमत को नियंत्रित करना चाहिए। राजधानी रांची में लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रधानमंत्री की जो सलाह है कि राज्यों को अपना वैट कम करना चाहिए, झारखंड ने कम नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस अनुपात में केंद्र सरकार ने अपना वैट कम किया है, उसी अनुपात में राज्यों को भी अपना वैट कम करना चाहिए। राजस्व की वसूली उन लोग को वैट से पूरा नहीं करके इस समय जो जनता को कम से कम राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। ऑलरेडी जनता बहुत परेशानी में है। पेट्रोल का, डीजल का दाम जो है इतना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि झारखंड को भी अपना जो वैट जो है पेट्रोल में कम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। इससे हम लोग छात्रों को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग पढ़ने वाले या भी जो शुरू में कुछ नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनको मतलब खुद का जो कमाई है उतना नहीं है, या वो जिनके पास है वो तो ठीक है, लेकिन तब हर तबका परेशान है जो काम कर रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग छात्र हैं, तो हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा कि कम रहे तो आना जाना सुविधाजनक रहे। पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो इसका असर सब चीज पर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजधानी रांची में जो पेट्रोल की जो कीमत है प्रति लीटर 108 रुपए 73 पैसे, और डीजल भी जो है इसके पीछे पीछे चल रहा है। राज्य को भी अपना वैट कम करना चाहिए। हाँ, इसमें तो कम करना चाहिए। पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। गरीब आदमी तो पेट्रोल भरा नहीं सक रहा है इधर। जैसे रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से तो हम लोग गाड़ी हम लोग को रखना पड़ जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो कहा है प्रधानमंत्री ने, लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो छात्र भी यहाँ पर है, कि अभी जो प्रधानमंत्री ने एक सलाह दी है, लोगों से कहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जिनको पेट्रोल पर अपना वैट कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का दाम नीचे आए। मुझे लगता है कि सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर राज्य भी वैट कम करेंगे तो पेट्रोल का दाम नीचे आएगा।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बात से राजधानी रांची के लोग इत्तेफाक रखते हैं। साफ करना है कि प्रधानमंत्री की जो सलाह है वो सही है। झारखंड समेत जो भी राज्य जो हैं, जो पेट्रोल और डीजल में वैट कम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वैट कम करना चाहिए, ताकि आम आदमी को जो महंगाई बढ़ रही है उसे थोड़ी राहत मिल सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि मेरा 20% घर टूटेगा तो आपका भी 80% टूटेगा। ये कहना है हफीजुल हसन का। बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार पर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि केंद्र सरकार नफरत फैलाती है। उन्होंने लिखा कि मेरा 20% घर टूटेगा तो आपका भी 80% टूटेगा। ये कहना है हफीजुल हसन का और केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।